इटावा के किसी गांव में जो भी घटना हुई उस पर मेरे कुछ जानने वालों ने पोस्ट डाला था और उस पर मैंने कमेंट भी किया था, फिर उन्होंने भी कमेंट किया, फिर काफ़ी कुछ चला, फिर मैंने बंद कर दिया। मैंने सोचा फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करना, है ना। तो मैं उनको इस वीडियो से ये बता रही हूँ कि देखो, सबसे पहली चीज़ तो जो इटावा में केस हुआ है ब्राह्मण और यादव के फैमिली में, यहाँ पे जो यादव फैमिली ने जो भी किया है और लोगों को जो कथा कहने आए थे उनके साथ बहुत ही गलत किया। ऐसे किसी को अपमानित करना तो मतलब बहुत ही गलत है ये, है ना। किसी को ऐसे पब्लिकली आप अपमानित नहीं कर सकते हो, किसी के बाल नहीं काट सकते हो, ऐसे नहीं करना चाहिए ना। तो अभी ये तो बिल्कुल गलत है। उनको क्या करना चाहिए, जो भी ब्राह्मण फैमिली थी उनको पुलिस को बुलाना चाहिए था, उनको पुलिस को दे देना चाहिए था। अगर उनको लगता है कि उनके साथ कुछ धोखाधड़ी हुई है तो उनको पुलिस को कंप्लेन करनी चाहिए था, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब उस पर वो एक ब्राह्मण फैमिली और यादव फैमिली के यादव का बीच का जो भी था, मतलब ब्राह्मण फैमिली और कथावाचक के बीच का जो भी था, लेकिन इस पे क्या हुआ, अखिलेश यादव ने आके जो भी कमेंट किया, जो भी मतलब बोला, उसके बाद यादव लोगों में और इतना ज़्यादा ये हो गया कि ब्राह्मण कम्युनिटी के लिए इतना बुरा बुरा बोलने लगे, इतनी ब्राह्मण कम्युनिटी को बदनाम करने लगे। तो भैया सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कभी किसी भी ब्राह्मण ने ये बोला ही नहीं होगा कि कथा कहने का अधिकार केवल उनका है, ठीक है। मुझे जो पोस्ट किया गया या मुझे जो इनडायरेक्टली बोला गया कि अरे अगर ऐसा ऐसा है तो ब्राह्मण लोगों ने ये किया वो किया, मतलब ब्राह्मण लोग केवल कथा कहने का अधिकार क्या ब्राह्मणों का। तो भैया आज की डेट में आप सभी कथा कहते ही हैं, कौन सा केवल ब्राह्मणों ने अपना वो कॉपीराइट नहीं करा रखा है, सभी कहते हैं कथा, सभी सुनते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि कौन किसी कथा सुनना चाहता है, कौन, मतलब ब्राह्मणों का कोई राइट नहीं है ना। ब्राह्मण कभी, मुझे नहीं लगता कोई भी ब्राह्मण ऐसा बोलता होगा कि नहीं नहीं ब्राह्मणों का ही हक है कथा कहने का, ऐसा कभी ब्राह्मणों ने बोला नहीं होगा। कथावाचक आए थे तो उन्होंने 2 आधार कार्ड अपने बनवा रखे थे, एक तो अग्निहोत्री नाम से और एक था उनकी जो रियल आधार कार्ड होगा, ठीक है। तो जो भी ब्राह्मण परिवार था उन्होंने बुलाया इन लोगों को। यहाँ पे क्या किया, जो भी वो 2 थे कथा कहने वाले, उनने अपनी कास्ट बदल के वो कथा कह रहे थे। तो ये किसी के विश्वास, मतलब किसी के साथ विश्वासघात करना है। जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो भी इशू चल रहा है, उसमें अखिलेश यादव बहुत ही मतलब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया स्टार्टिंग से। अभी तो थोड़ा रुक गए हैं, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ही बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और जो भी कथा कहने वाले थे उनको सम्मानित भी किया, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे काम किए। तो मुझे एक बात ये नहीं समझ में आई, जो भी सोशल मीडिया पे इतना इशू चल रहा है कि ब्राह्मण लोगों ने उन लोगों का अपमान किया। ये तो देखो, किसी का अपमान करना बहुत ही निंदनीय है, मतलब आप किसी को ऐसे सार्वजनिक जगह पे ऐसे अपमानित नहीं कर सकते। जो भी उस फैमिली ने किया है ये बहुत ही गलत किया, किसी एक इंसान के लिए और किसी एक पर्टिकुलर उसके लिए बहुत गलत था कि किसी को ऐसे अपमानित करना, उनकी चोटी काटना, ये बहुत ही गलत था। लेकिन यहाँ पे जो अखिलेश यादव ने क्या किया, उसमें आके एकदम से मतलब स्टैंड लिया कि अरे ऐसा वैसा, ब्राह्मण ने ये किया, ब्राह्मण सब पूरी ब्राह्मण कम्युनिटी को आगे लाना, ब्राह्मण कम्युनिटी को गालियाँ देना, ब्राह्मण कम्युनिटी को बदनाम करना, ये कहाँ का सही था भाई। ये बताओ, आधार कार्ड के साथ या किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ छेड़खानी करना कितना गलत है ना। ये तो 420 के उसमें आता ही है। मुझे एक लोग मैसेज कर रहे थे कि ब्राह्मणों को मतलब सारी जॉब और सब कुछ छोड़ के केवल कथा कहना चाहिए, केवल कथा कहना चाहिए तो हम लोग उनका सम्मान करेंगे। बताओ ये कहाँ का सही है। जो ब्राह्मण है अगर वो कुछ कर रहे हैं, वो जॉब भी कर रहे हैं तो अपनी योग्यता पे कर रहे हैं भैया। बहुत सारे ब्राह्मण हैं, देखो जाके, सुंदर पिचई हो गया, वो भी एक ब्राह्मण है ना। चाणक्य हो गए, वो भी ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण जो भी करते हैं अपनी योग्यता पे करते हैं और वो किसी को नीचा भी नहीं दिखाते कि नहीं नहीं हम ब्राह्मण हैं तो हम तुमको नीचा दिखा रहे हैं, ये भी नहीं करता। अदरवाइज हम कभी किसी को अंतर मानते भी, हम किसी के साथ भेदभाव करते भी नहीं है भैया। हम तो बराबर पहले से ही समझते हैं ना। अगर तुम लोगों को लगता है कि तुमको बराबर आना, तो जो जिसको भी बराबर आना, हम तो है ही बराबर, मतलब बराबर क्या, हमें हमारे लिए तो इंसान है बस, हम तो इंसान समझते हैं ना। कोई जाति धर्म, मतलब धर्म तो चलो ठीक है, अलग चीज़ है, लेकिन हम तो नहीं मानते जाती हैं ना। तो हम तो बराबर समझते हैं। अगर आपको बराबर आना है, जो मुझे मैसेज कर रहे हो, जो भी कर रहे हैं, उनको अगर बराबर आना है तो सबसे पहले तो अपना रिजर्वेशन छोड़ दो। क्योंकि हम तो भाई स्टार्टिंग से झेलते हुए आए। जो फॉर्म मतलब हम लोग भरते थे 500 रुपये में, है ना, और वो आप लोगों को फॉर्म भरना पड़ रहा था 50 रुपये में, 100 रुपये में ना। ये तो फॉर्म रही फॉर्म की बात। हमारा एडमिशन होता था, मतलब बहुत हाई मेरिट होने के बाद भी हम नीचे रह जाते थे या नहीं हो पाता या अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता था। आप लोगों को भैया मतलब, है ना। तो रिजर्वेशन वाली बात तो है। अब जहाँ रिजर्वेशन वाली बात होती तब ये लोग बढ़ चढ़ के तुरंत मतलब अपनी जाति बताने में या बताने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं, है ना। तो अब अगर हो तो मतलब अगर बराबर हो तो सारी चीज़ में आप छोड़ दो भैया। हम तो नहीं कहेंगे कि आपको रिजर्वेशन मिला वो आपका हक होगा, मैं तो ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आपका हक नहीं है। लेकिन अगर बराबरी चाहिए तो रिजर्वेशन अपनी इच्छा से छोड़ दो ना, है ना, तभी तो बराबर होगी। क्योंकि अब आप इस लायक हो, कैपेबल भी हो, है ना, हमारे बराबर कैपेबल भी हो, बुद्धि भी है, सब कुछ है।
है ना। तो फिर रिजर्वेशन भी भाई छोड़ो, तो हमें भी लगेगा कि हाँ भाई मतलब बराबर हैं सभी। अभी तो हम तो अपने मन से तो हम मानते हैं, लेकिन जब हमें जहाँ होता है कि सबको बराबर होना चाहिए तो हमें अलग कर दिया जाता है ना। हम लोगों को अलग कर दिया जाता है, वो ऊंचे नीचे किस में किया जाता है वो भगवान जाने, लेकिन अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो मुझे मैसेज कर रहे हैं उनके लिए ये है कि अगर हम नौकरी कर रहे हैं या कोई भी ब्राह्मण नौकरी कर रहा है तो भैया वो अपनी योग्यता पे कर रहा है, किसी को आरक्षण नहीं मिला है ना, हमें आरक्षण नहीं दिया गया है। ठीक है, और अगर हम कथा भी कहते हैं तो हमने ना किसी को रोका है, ना किसी ब्राह्मण ने किसी को रोका है, सभी कथा कहते हैं और सबको राइट भी है। वो तो बस डिपेंड करता है कि कौन किसकी कथा सुनना चाहता है ना, कौन किससे सुनना चाहता है, कौन क्या सुनना चाहता है। ठीक है, तो इस इटावा वाले कांड में जो भी इटावा वाले केस में जो भी हुआ है, तो ब्राह्मण परिवार ने बहुत ही गलत किया है। किसी की इज्जत उतारना सबके सामने, ये तो बहुत ही गलत है। और अखिलेश यादव को ऐसे सम्मानित नहीं करना चाहिए। दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए, दोनों पक्षों को समझना चाहिए, उसके बाद निर्णय लेना चाहिए, बस इतना है। और मुझे जो मतलब मैसेज कर रहे थे या जो व्हाटएवर जो भी जहाँ से भी मुझे दिया जा रहा था, तो मैं उनको ये बता दूं कि मैं उनके मैसेज पढ़ने के लिए बैठी नहीं हूँ, मैं फ्री नहीं हूँ इतना ज़्यादा कि मैं उनके मैसेज पढूं। ठीक है, अब मैं यहाँ से मैंने वीडियो बना के देख लिया, देख लेना मेरा वीडियो।